Welcome to Academy of Physics. Student, in last lecture we have already completed series combination of cells. Okay, now we will see cells in a parallel combination. Suppose we are considering two cell, okay, having a EMF E1 and E2. यहाँ पे हम दो सेल कंसिडर कर रहे हैं. ये दो पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं, B1 एंड B2. बिटवीन B1 एंड B2 वी आर कंसिडरिंग टू सेल हैविंग ए EMF. फर्स्ट हैविंग ए EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका R1. ओके, सेकेंड सेम आपको कंसिडर करना है this way. Connect this. Okay, so we are naming the point A, B1. So here we are considering two cell having a EMF E1 R1. For a second cell EMF is E2. Internal resistance जो inbuilt होगा which is R2. We are considering 4 point A, B1, B2 and this point we are considering C. Okay, so here E1 and E2 यानी सेल 1 एंड सेल 2 आर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन बिकॉज इट्स टू एंड. ये इसका फर्स्ट एंड पॉजिटिव एंड, इसका भी पॉजिटिव एंड एक ही पॉइंट पे है B1 पॉइंट. फर्स्ट सेल का नेगेटिव एंड, सेकंड सेल का नेगेटिव एंड दूसरे पॉइंट पे है B2 पॉइंट पे. ओके, वी आर कंसिडरिंग द करंट फ्लोइंग ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ से फर्स्ट सेल में से करंट पास आउट हो रहा है I1 थ्रू current passing through the second cell is I2. So this is the junction point at which I1 and I2 current is entering. Okay, so one current leaving as a junction is a I. I1 and I2 current is entering at a point B1 and current I is leaving from the junction B1. Okay, A है B1, B2 and C. और ये पूरा क्लोज सर्किट कंसिडर कर सकते हो. तो यहाँ से जो करंट एंटर होगा वो होगा I. Because we know that total current entering is equal to total current leaving as per law of conservation of charge. तो यहाँ से total current सर्किट में कितना जा रहा है I, तो उतना ही करंट I फिर से एंटर होगा. फिर से यहाँ पे वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो पार्ट है I1 एंड I2. So this is our circuit in which two cells and parallel combination. So first we are writing small theory part as shown in figure. As shown in figure, consider two cells having EMF E1 and E2 are connected in parallel between पॉइंट. कौन से पॉइंट के बीच में है? B1 एंड B2. तो पहले आपको ये लिख देना है B1 एंड B2. सो सिंपल है. यहाँ से आपको लिखना है एज शोन इन द फिगर कंसिडर टू सेल हैविंग ए EMF E1 एंड E2 ओके विच आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट B1 एंड B2. कैसे कनेक्शन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, नेक्स्ट. सो नाउ एट अ पॉइंट B1 वी हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, as per law of conservation of charges. law of conservation क्या है? current entering at a point is equals to current leaving from point. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो B1 पॉइंट की है, जहाँ पे करंट I1 और I2 एंटर हो रहे हैं और लीव हो रहा है करंट I. तो यहाँ पे हमने पहले लिखा है करंट एंटरिंग एट अ पॉइंट. ओके, पॉइंट B1 भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे समझने के लिए आप रख सकते हो B1. तो करंट एंटरिंग, यहाँ पे करंट दो करंट एंटर हो रहा है I1 एंड I2, उसका एडिशन कर दो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू करंट लिविंग. लिविंग करंट कौन सा है? I. गिव इक्वेशन नंबर 1. So this is our first equation. I1 plus I2
इज इक्वल्स टू आई। आप आई आगे भी लिख सकते हो और I1 प्लस I2 को साइड में भी लिख सकते हो। ओके, कैन आई राइट, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ तक लाना है। फिर क्या करना है देखो, नाउ वी आर कंसिडरिंग पोटेंशियल। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके दो सेल है E1 और E2 EMF वाले, वो B1 और B2 पॉइंट के बीच में है, तो आपको उसका टर्मिनल वोल्टेज लिखना है। ओके, लेट VB1 एंड VB2 be the potential of a point B1 एंड B2। यहाँ पे जो V ऑफ B1 और V ऑफ B2 जो है इज़ द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट B1 एंड B2। अब आपको अप्लाई करना है, एज वी नो दैट V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। सो फॉर फर्स्ट सेल पोटेंशियल डिफरेंस हमको PD फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट B1 एंड B2। आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट सेल है उसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है, उसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1। ओके, तो फॉर अ फर्स्ट सेल कौन से पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन B1 एंड B2। तो यहाँ पे दो जो पॉइंट है उसके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट सेल पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट सेल कनेक्टेड है बिटवीन पॉइंट B1 एंड B2। सो पोटेंशियल डिफरेंस को आप इंडिकेट कर सकते हो। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू, कि दो पॉइंट है B1 और B2 के बीच का डिफरेंस है, सो इट इज़ रिटर्न एज V ऑफ B1 माइनस V ऑफ B2 इज इक्वल्स टू। अब V का एक इक्वेशन ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। ओके, व्हेन देयर इज ए EMF, when there is an internal resistance and when there is a current flowing through this. Okay, so we have equation of PD is V is equals to E minus IR, but we are discussing the topic about first cell, so we have to write EMF is E1, current is I1 and internal resistance is R1. Same way for a second आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, आर फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, I is equals to I1 plus I2. Second equation is this. Now we have to write the potential difference for second cell. So same we have to write, because second, as we seen that second cell is connected between point B1 and B2. So same formula, we just have to replace 1 by 2. Okay, so V is equals to, same equation आपको use करना है, V of B1 minus V of B2 is equals to, this equation becomes E2 minus I2 R2, equation number 3. So V is equals to E2 minus I2 R2, V is equals to E1 minus I1 R1. This is for first cell, this is for second cell, and our first equation is total current entering is equals to total current leaving, which is I is equals to I1 plus I2. Now what we have to find, we are combining these three equations and we are bringing the equivalent equation of this. Okay, let's see. So this is our three equation. I is equals to I1 plus I2, V is equals to E1 minus I1 R1 for first cell, V is equals to E2 minus I2 R2 for second cell. अब आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से I1 की वैल्यू निकालनी है और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में से I2 की वैल्यू निकालनी है. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, ये जो V है वो इस साइड आएगा और I1 R1 स्टेप यहाँ पे आएगा. सो वी हैव टू राइट दिस वे, I1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1. सो R1 को आपको डिनोमिनेटर में ले जाना है. सो I1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1. तो ये वो अपना एक इक्वेशन है. सेम वे आपको फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. दिस इज इम्पोर्टेंट थियरी, सीरीज और पैरेलल दोनों में, लेकिन पैरेलल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से आपको I2 की वैल्यू लानी है. सो दिस टर्म इज ए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, I2 R2 is equals to E2 minus V. So the value of I2 is equals to E2 minus V upon
R2. Simply you have to bring these two value I1 and I2. Now replace this value of I1 and I2 in equation number 1. Let's see. So I is equals to I1 plus I2. We have put the value of I1 is equals to E1 minus V upon R1. Put the value of R2 I2 is equals to E2 minus V upon R2. Now ये जो R1 है और R2 है, ऊपर जो न्यूमरेटर टर्म है उसको सेपरेट दे दो आप. दिस टर्म इज E1 R1 माइनस हो जाएगा V R1 प्लस ये हो जाएगा E2 R2 एंड दिस बिकम्स V बाय R2. ओके, नाउ वी हैव टू ब्रिंग two term together, E1 and E2 and V. So this written as I is equal to E1 और E2 वाली जो टर्म है उसको एक साथ में लेना है, पोटेंशियल V वाली जो टर्म है उसको एक साथ में लाना है. तो दिस बिकम्स E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V इज कॉमन, सो वी आर टेकिंग V एज अ कॉन्स्टेंट, कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. So I is equals to E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V in bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2. एक्चुअली V upon R1 है, V upon R2 है, हमने माइनस V को कॉमन निकाला तो यहाँ पे होगा 1 upon R1, माइनस V बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 upon R2. तो यहाँ तक आपको इक्वेशन लाना है. फिर आपको क्या करना है, LCM लेना है दोनों तरफ. ओके, लेट्स सी. So I is equals to taking LCM for this point and also for this point. So we are taking LCM as R1 R2. Here E1 R1 is there, so R2 is multiplied, E1 R2 plus here R2 is there, so R1 is multiplied in cross product E2 R1. So this is our first equation. I is equals to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2. Okay, now minus V is there, so minus V as it is. सेम यहाँ पे आपको LCM लेना है. R1 R2 becomes LCM. सो R1 है तो R2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे R1 है तो R2 है तो R1 मल्टीप्लाई होगा. सो I इज इक्वल टू E1 R2 अपॉन R1, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2. ओके, सो दिस आर इक्वेशन ऑफ करंट. ओके, सेम वी हैव टू कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ V from this equation. We have to find the formula for V. Okay, so we are taking this term V into R2 plus R1 upon R1 into R2 this side and I this side. E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2 as it is. I यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा. ओके, ए माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी. तो V R2 प्लस R1 R1 R2 E1 R2 E2 R1 R1 R2 माइनस आई. अब ये जो डिनोमीटर पार्ट है R1 R2 वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों तरफ. सो V पूरा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू ये जो होल टर्म है वो आपको R1 R2 सामने मल्टीप्लाई करना है, R2 बाई R1 नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है R1 R2 सामने R2 प्लस R1 यहाँ पे होगा. जैसे हमने ए टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया वैसे ही आई के साथ करना होगा. सो माइनस आई, सो दिस बिकम्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 या तो R2 प्लस R1 कुछ भी आप लिख सकते हो. ओके, अभी आप देख सकते हो R1 R2 गेट कैंसिल, यहाँ से R1 R2 जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ तक आपको लाना है, फिर आपको कन्वर्ट करना है. सो R1 R2 गेट कैंसिल, सो V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन जो R1 प्लस R2 एज इट इज रहेगा माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. नाउ वी हैव टू रिप्लेस दिस कॉम्बिनेशन इन अ सिंगल टर्म, सो वी कैन राइट दिस वे. ये आपको सिंगल सेल में इस तरह से लिख देना है. वी आर टेकिंग दिस इज ई इक्विवेलेंट. रेजिस्टेंस के लिए हम कंसिडर करें आर इक्विवेलेंट. ये आपका पॉइंट है ए और जो लास्ट वाला पॉइंट है सी. सो दिस इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस सर्किट. ये जो दो कॉम्बिनेशन वाली सर्किट है उसका इक्विवेलेंट सर्किट ए होगा जो आपको यहाँ पे इक्वल्स टू करके लिखना है. सो ए
पॉइंट लास्ट पॉइंट सी, यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए B1 और B2 जिसमें आएगा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट. सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग दिस इक्विवेलेंट सर्किट तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, वी कैन राइट दिस वे, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, बट E के प्लेस पे हम लिखेंगे E इक्विवेलेंट माइनस I जो करंट फ्लो हो रहा है, ओके, और यहाँ पे होगा R इक्विवेलेंट. अब E इक्विवेलेंट माइनस I इक्विवेलेंट को आप इक्वेशन जो है ऊपर वाला उसके साथ कंपेयर करोगे, यानी ए वाले इक्वेशन जो बॉक्स मैंने बनाया उसके साथ आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा I एज इट इज़ रहेगा, R इक्विवेलेंट के प्लेस पे आएगा R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, E इक्विवेलेंट के प्लेस पे आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. आपको यहाँ पे लिखना है वो. बाय कंपेयरिंग इक्वेशन E इक्विवेलेंट इज रिटन एज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. सेम वे I एज इट इज़, R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. ओके, R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हेन देयर इज 2 रेजिस्टर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसका इक्वेशन मैंने आपको लिखाया था R1 इंटू R2 R1 प्लस R2. बट व्हेन देयर आर मोर देन 2 रजिस्टर और मोर देन 2 EMF, देन व्हाट वी हैव टू डू. सो यहाँ पे आप 1 अपॉन R इक्विवेलेंट करके 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 कर सकते हो. ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन. व्हेन देयर आर n cells in parallel combination, then just you have to replace the value of R equivalent 1 अपॉन R इक्विवेलेंट. पैरेलल में इस तरह से ही आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू जितने नंबर ऑफ सेल्स है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू शो ऑन 1 अपॉन Rn. ये रेजिस्टेंस के लिए हुआ. इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो. 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन Rn. ओके, अगर आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो आपको इजीली क्या करना होगा, इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट फाइंड कर देना है. सो यहाँ पे इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या मिलेगा आप देख सकते हो. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी, देखो इक्विवेलेंट क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1, ये 2 सेल के लिए. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इक्विवेलेंट का पूरा टर्म लिख दो, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. दिस इज फॉर इक्विवेलेंट. अब डिवाइड बाय है तो आपको बड़ा डिवाइड बाय लिखना है. R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट बिकम्स, R इक्विवेलेंट है हमारा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो टर्म है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, यहाँ पे R1 प्लस R2, जब ए वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी आगे ऊपर जाएगा तो ये कट हो जाएंगे, तो दिस बिकम्स कैंसल. तो यहाँ पे क्या बचेगा, E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाय, अब ये दोनों टर्म तो कैंसिल, ओनली दिस टर्म इज रिमेनिंग R1 इंटू R2. अब आप सेपरेट डिनोमीटर पार्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हो. सो इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 R2 E2 R1 अपन R1 R2. अभी जो मैं क्या करूँगा, जो R1 R2 है उसको सेपरेट न्यूमरेटर से डिवाइड कर दूंगा. सो दिस बिकम E1 R2 अपॉन R1 इंटू R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2. सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो R2 R2 है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R1 R1 कैंसिल हो जाएगा. सो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का फाइनल इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, E1 अपॉन R1 ओके प्लस E2 अपॉन R2. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट फॉर ओनली 2 सेल. अगर n सेल है तो आपको E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 अप टू En अपॉन Rn कर देना है. ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन फॉर n सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो उसका E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट आपको सेम वे ये 2 के लिए, वैसे n सेल के लिए क्या होगा, इट बिकम्स E1 R1 E2 R2 E3 अपॉन R3 अप टू En अपॉन
Rn. So this is our final equation. E equivalent upon R equivalent is equal E1 R1 E2 R2 up to En Rn. ओके, तो ये सारे इक्वेशन आपको याद रखना है. जो आगे हमने एक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 R1 प्लस R2. एक इक्वेशन भी यूजफुल है और ये वाले इक्वेशन भी. दिस इज़ फॉर n सेल, दिस इज़ फॉर 2 सेल्स. ओके, ये भी आपका 2 सेल का ही इक्वेशन. सो दिस इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. ओके, उसका इक्वेशन आपको डिराइव करना होगा. आज आपके लिए एक दो असाइनमेंट है जो आपको खुद कंप्लीट करना है. ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके लिए आपको रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर फाइंड करना है और उसका जो भी आंसर आए आप व्हाट्सअप कर सकते हो या तो यूट्यूब में कमेंट से बताना है. ओके, एक दूसरा सम भी दे रहा हूँ मैं आपको. दिस इज़ द सम, सेकेंड सम. रेजिस्टिव वायर स्ट्रेच टिल इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 100% due to the consequent decrease in diameter, the change in the resistance of the stretch wire. ओके, ये भी आपको ट्राई करना है. अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. ओके, और इसका एक शॉर्टकट ट्रिक्स है जिससे आप कोई भी लेंथ इंक्रीज होगा वो वाले सम भी आप इजीली कर पाओगे. और एक सम दे रहा हूँ जो MCQ बेस भी है. दिस इज़ द थर्ड सम. At what temperature would the resistance of a copper conductor be double its resistance at 0 डिग्री सेल्सियस. इसमें आपको मैं हिंट दे रहा हूँ. इसमें आपको फार्मूला यूज़ करना है आर थीटा इज इक्वल्स टू आर थीटा ज़ीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा थीटा माइनस थीटा ज़ीरो. आप थीटा और थीटा ज़ीरो के प्लेस पे T1 और T2 भी ले सकते हो. एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. ओके, ट्राई और जो आप इक्वेशन दिया है उससे आप खुद ट्राई कर सकते हो. अगर नहीं आएगा तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स ए लॉट. फॉर एनी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू.